उधर कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को कम दिखाने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हरिद्वार में एक ऐसी ही कोशिश का एक मामला सामने आया जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया है। कोरोना काल में देश के कई राज्यों में वायरस की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन कई जगहों पर लोगों की मौतों के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश का बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 25 अप्रैल से 12 मई के बीच कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौतें हुई उसके बारे में कोविड कंट्रोल रूम को कोई जानकारी नहीं दी गई। 25 अप्रैल से 12 मई तक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 65 लोगों की मौत हुई। मौत के बारे में हरिद्वार में किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जाँच में ये खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते डाटा अपडेट नहीं हो पाया, जिसके बाद हरिद्वार के निजी अस्पताल के खिलाफ मौत की जानकारी छिपाए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर इंटेंशनली आंकड़ा छुपाना होता है तो उसमें कार्रवाई जरूर करना चाहिए। इसमें डिले ये एक चीज अभी तक इंक्वायरी में जो है सामने आ रहा है, इसलिए जो है उसको जरूर जो है सुचारू रूप से सुधार करने के लिए जो है निर्देश दिया है। इससे पहले हरिद्वार के 500 बेड वाले बाबा बर्फानी अस्पताल में भी कई अव्यवस्थाएं सामने आ चुकी है, जिसे लेकर प्रशासन काफी सख्त है। इधर छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपे बैठे नक्सलियों के ऊपर कोरोना कहर बनकर टूटा है। बक्सर में आपको बता दें 100 से ज्यादा नक्सली कोरोना संक्रमित हुए हैं और किसी तरह जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर आम लोगों के साथ साथ जगदलपुर और बस्तर के जंगलों में रहने वाले नक्सलियों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा है। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव और बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज ने कहा कि जंगल में छिपे 100 से ज्यादा नक्सलियों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें नक्सलियों के 12 बड़े लीडर्स भी हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। अर्जुन ताती एवं लक्ष्मण पद्दा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय को हम स्वागत करते हैं। अब पुलिस ने कहा है कि नक्सली आतंक का रास्ता छोड़ दें और सरेंडर कर दें, लेकिन कोरोना के कहर के बावजूद जान बचाने के लिए नक्सली जंगल से बाहर नहीं आ रहे हैं। सरकार से अभी नियम निकला है तो टीका लगाओ और उन लोग गोली वोली देते हैं तो टीका लगाने हम लोग बोलने से जाओ। बस्तर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना की चपेट में आए नक्सली अपनी जान बचाने के लिए दवाई और वैक्सीन पाने की जुगाड़ में हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि नक्सली पहले सरेंडर कर दें। उधर कोरोना महामारी के बीच गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ने वाला चक्रवाती तूफान ताउते ने केरल और तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए यहां पर कहा गया, साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक के समुद्री तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कर्नाटक से लेकर केरल और तमिलनाडु तक ताउते तूफान के चलते तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। पेड़ पौधे, बिजली के खंभे से लेकर टीन शेड में बने छत सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही के डर से गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वीरानी छाई हुई है। लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें दिन रात जुटी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवाती तूफान ताउते कर्नाटक के तट से टकराने के बाद गुजरात की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। 18 मई की दोपहर गुजरात की तट से टकराने के बाद ताउते भीषण रूप धारण कर लेगा और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ताउते से होने वाली तबाही को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तूफान प्रभावित राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर एनडीआरएफ की 100 टीमों की तैनाती की है। भारतीय वायुसेना ने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर रखा है। वहीं पश्चिम रेलवे ने साइक्लोन ताउते के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उधर 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चक्रवाती तूफान ताउते की तबाही को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक हाई लेवल मीटिंग की और इसे लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक चक्रवाती तूफान ताउते के चक्रव्यूह को तोड़ने की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा लिया है। मौसम विभाग की चेतावनी और तूफान से होने वाली तबाही को देखते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तूफान से प्रभावित होने वाले 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों से तैयारियों का जायजा लेकर कई जरूरी निर्देश
निर्देश दिए हैं। पीएम के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम के मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने तूफान से प्रभावित होने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी जरूरी सेवा को सुनिश्चित करने को कहा है। चक्रवात से जिन राज्यों के प्रभावित होने की संभावना है, वहां के अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, टीकाकरण, बिजली की कमी ना हो, इसके उपाय और आवश्यक दवाओं के भंडारण के लिए विशेष तैयारियों पर पीएम मोदी ने विशेष जोर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।